बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास प्यारे बच्चों, आज आप मैथ की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे 1.3। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। तो यहाँ की पॉइंट क्या है कि एम्प्टी सेट होता क्या है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही है। अब देखें, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर विच इज रीड, ये लेटर का ये साइन है। ठीक है जी, विच इज रीड एज फाई और सिंपली कैन बी डिनोटेड एज ब्रैकेट नो एलिमेंट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे पहला है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, ये नॉट एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिटवीन यू एंड वी, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। उसके बाद है द सेट ऑफ वोवेल्स अदर देन ए एंड ओ, ये नॉट एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, ये एम्प्टी सेट है। उससे आगे देखिए, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ओड नंबर्स, जो इवन नंबर्स हैं वही ओड नंबर्स नहीं हो सकते, तो ये एम्प्टी सेट है। या तो नंबर जो है इवन नंबर्स होंगे जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं, या फिर ओड नंबर्स होंगे जो के 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है जी, इस तरह से ये एम्प्टी सेट हुआ। यानी ऐसे सेट जिनका वजूद ही नहीं है, जो बन ही नहीं सकते, वो क्या है, वो एम्प्टी सेट हैं। और जो सेट्स बन सकते हैं वो नॉट एम्प्टी सेट लिखे जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने फिनाइट सेट्स और इनफिनाइट सेट्स को अलहदा जो है वो करना है। तो देखिए, फिनाइट सेट होता क्या है। अ सेट हैविंग लिमिटेड काउंटेबल फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फिनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं जिनको गिना जा सके, महदूद हो, ठीक है, वो फिनाइट सेट कहलाता है। इनफिनाइट सेट क्या है। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड अनकाउंटेबल इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इनफिनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके जो है लामहदूद एलिमेंट्स हो, उनको गिना ना जा सकता हो, वो क्या है, वो इनफिनाइट सेट है। यहाँ नीचे आ जाते हैं, आपकी कॉलम में देखिए सेट दिया गया है लेटर ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। बिल्कुल हम गिन सकते हैं कि हल्ला के जो है 5 लेटर हैं और गुल्ला के भी 5 लेटर हैं, यानी टोटल ए जो है वो 10 लेटर्स का सेट है। तो हम इसको कहेंगे कि फिनाइट है, ये काउंटेबल है। ठीक है जी, और ये लिमिटेड एलिमेंट्स का सेट जो है वो है। इसी तरह अगर आप जो है वो बी पार्ट को देखते हैं तो क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो तो आप 1 से लेके 100 जितने मर्जी गिनते जाएं। ठीक है, गिनती की कोई लिमिट तो है नहीं, तो ये हो गया इनफिनाइट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं आपको पता है 365 होते हैं, तो ये फिनाइट है, ये काउंटेबल है, ये लिमिटेड है। डी सेट को देखिए, इस्लामिक मंथ्स आपको पता है 12 होते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेड है, काउंटेबल है, ये फिनाइट हो गया। आगे देखिए, इवन नंबर ये ओड नंबर्स हैं 3, 6, 9, तो ये क्या है, ओड नंबर्स नहीं है, ये जस्ट नेचुरल नंबर्स में से कुछ हिस्से लिए गए हैं। तो ये अभी ये देखें 3, 6, 9, 3 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं और अभी ये कंटिन्यू है, इसका कोई एंड नहीं बताया गया। ये डॉट डॉट शो करते हैं कि ये अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड हुआ तो इनफिनाइट सेट हुआ। आगे देखिए, CFIMRU एलिमेंट्स हैं सेट एफ के, तो ये जो है फिनाइट सेट हुआ क्योंकि इसमें महदूद काउंटेबल नंबर लेटर्स जो है वो शो करवाए गए हैं। आगे जी को देखिए, जी में आपकी फ्रैक्शन चल रही है 1/2, 2/4, 3/6 और सो ऑन, अभी ये चल रही है। इसका आखिरी नंबर नहीं बताया गया, ये अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, तो ये इनफिनाइट हो गया। ठीक है जी। आगे देखिए,
फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। पहले यहाँ पे की पॉइंट समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट क्या है। टू डिफरेंट सेट्स विच हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। दो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं तादाद में एक जैसे हों, चाहे वो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ भले हों, वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। यानी तादाद उनकी एक जैसी होनी चाहिए तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। और नॉन इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, टू डिफरेंट सेट्स विच हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट। ऐसे दो मुख्तलिफ सेट जिनमें जो है एलिमेंट्स जो है उनकी तादाद मुख्तलिफ है, मतलब एक में 2 है तो दूसरे में 3 है, एक में 4 है तो दूसरे में 9 है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ये नॉन इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अभी नीचे देखिए, इसका आपके पास है ए में 1 और 2 मौजूद है, यानी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2। बी में आपके पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 यानी 3। तो ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं, बी के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है जी, इक्विवेलेंट की तो शर्त यही है ना, जितने एक के पास एलिमेंट्स हों उतने ही दूसरे के पास हों। तो यहाँ पे इसके ए के पास तो 2 हैं और बी के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्सरसाइज में दिया गया है अगला, ए इक्विवेलेंट है ए और बी के, इसके एलिमेंट्स हुए 2। बी के एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, इसके एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। तो दोनों के पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ए सेट में दिया गया है -1 -2 0 1 2, टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 4। बी के पास देखिए 3 4 7 8, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स, दोनों के पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। आगे देखिए, ए के पास है 0 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हो गए, ये 0 समेत ये 5 हो गए। आगे देखिए, बी के पास है 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 सेट्स हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गया। आगे देखिए, ए के पास हैं वॉवल्स, वॉवल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं। दूसरी तरफ बी के पास आ जाइए, एल एम एन ओ, इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पास एक एलिमेंट कम है ए की निस्बत। ठीक है जी, ए के पास 5 एलिमेंट हैं, बी के पास 4 एलिमेंट हैं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट सेट हो गया। आगे ए में दिया गया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो अनलिमिटेड होता है। ठीक है जी, द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, जबकि एनिमल्स के ग्रुप में सिर्फ 3 जानवर हैं, एक वो है जिसके अनलिमिटेड है और दूसरा वो है जो काउंटेबल है, लिमिटेड है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 दरिया, ठीक है, ये लिमिटेड है, काउंटेबल है। आगे देखिए, द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग्स 2। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले ग्रुप में हमें 5 मिल रहे हैं, ठीक है जी, एलिमेंट्स, और नीचे वाले में अगर पाकिस्तान के फ्लैग में आप देखें तो कितने कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं ना, ग्रीन एंड वाइट। तो ये 2 का सेट है, 2 एलिमेंट्स का सेट है, और वो 5 एलिमेंट्स का सेट है, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि ए के पास 5 है एलिमेंट्स की तादाद और बी के पास 2 है एलिमेंट्स की तादाद, ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट। इक्वल सेट होता क्या है, देखिए, 2 डिफरेंट सेट्स विच हैव सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। दोनों में सेम एलिमेंट्स पाए जाएं, फिर भले उनकी तरतीब मुख्तलिफ हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। यहाँ देखिए, ए में ए बी सी डी ई, ए के पास 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, एक तरतीब से आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। बी के पास देखिए बी ए ई डी सी, कितने एलिमेंट्स हैं, 5 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की तरतीब बदल गई है। ठीक है, तो लेकिन इसके पास भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी 5 एलिमेंट्स हैं, और वही एलिमेंट्स ए के पास हैं जो एलिमेंट्स बी के पास हैं, तो सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है, तो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। आगे देखिए, ए में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, और बी के पास क्या है, बी के पास एक है, 1 में से 1 में प्लस किया 0 तो क्या आ गया 1, तो वो ए के पास भी है। 1 में 1 प्लस किया तो आया 2, वो ए के पास भी है। ठीक है, फिर बी में है 1 + 2 तो आया 3 ए के पास भी है। ठीक है जी,
फिर बी के पास है 1 + 4 3, तो आगे आपके पास आंसर आया 4, और 4 ए के पास भी है। फिर देखिए बी के पास है 1 + 5 4 का एलिमेंट जो हो गया बन जाएगा 5, ठीक है, 1 + 4 5 बन जाएगा, तो 5 का एलिमेंट ए के पास भी है। इस तरह से भले ऊपर जो है काउंटिंग है और नीचे जो है वो प्लस के क्वेश्चंस की तरह जो है स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन जवाबात जो इनके निकलेंगे इनको सॉल्व करने के बाद वो वही हैं जो ए के सेट के पास हैं, तो ये इक्वल सेट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे है ए इक्वल आपका है 0 1 2 3 4, ठीक है जी। अब बी में देखिए 6 में से 2 माइनस किया 4, चले वो ए के पास भी है, सेम हो गया। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, ये दूसरी बार 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये आया था 4 ना, ठीक है, चलो हमने कहा कोई बात नहीं 4 आया है, तो यहाँ ऊपर भी एक बार 4 है, नीचे उसने फिर से क्या दिया 5 में से 1 माइनस कर दें तो फिर से आंसर आ गया 4। अब ए के पास तो सिर्फ एक ही 4 है, और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो बता रहे हैं कि 2 बार 4 आएगा, तो ये नॉन इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें एलिमेंट्स सेम चाहिए ना। इसके पास एक बार 4 है, इसके पास 2 बार 4 है, और ये आपको याद होगा कि शुरू में हमने ये भी पढ़ा था कि वेल डिफाइंड सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा। अगर 2 बार कोई रिपीट होता है एलिमेंट तो वो सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, वो सेट ही नहीं कहलाएगा, ठीक है जी, वो स्टेटमेंट सेट के जिम्मे में आएगी नहीं। तो यहाँ पे 2 बार 4 आ गया है, यानी एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट हुआ है, तो पहले तो ये सेट ही नहीं है, तो इक्वल सेट या नॉट इक्वल सेट पे तो बहस ही नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं ये नॉट इक्वल सेट है। आगे देखिए द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9 से पीछे ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए, तो वो कौन कौन से हैं 2 4 6 8, ठीक है जी। और नीचे बी के पास भी वही नंबर्स मौजूद हैं 0 2 4 6 8, तो ये नॉट इक्वलेंट सेट कैसे बन गया? नॉट इक्वलेंट सेट इसलिए बन गया कि यहाँ पे 0 मौजूद है, ठीक है। 0 का जो है वो 2 के इवन नंबर्स में जो है वो नहीं शुमार होता, इवन नंबर्स शुरू होते हैं 2 से, ठीक है, 0 से इवन नंबर्स स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। इस तरह ये नॉट इक्वलेंट सेट बन गया, नॉट इक्वल सेट बन गया। आगे देखिए यहाँ पे है इफ ए इक्वल ए बी सी, बी इक्वल बी सी डी, सी सेट है जी सी डी ई, एंड डी सेट है ए बी सी डी, तो देन आप हमें ये बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। अभी स्टेटमेंट्स आगे जाके आएंगी, अभी यहाँ समझने की क्या ज़रूरत है कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या है और प्रॉपर सबसेट क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल सी एग्जांपल जिसे मैंने यहाँ आपको समझाया है। बुक में वर्डिंग चेंज हो सकती है मेरी डेफिनेशन से, लेकिन मैं कोशिश करती होती हूँ सिंपल वर्ड्स में लूँ ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो डेफिनेशन समझ भी आ सके और वो उसे आगे चल के अप्लाई भी कर सके। तो ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल वर्ड्स में जो है डेफिनेशन दी जाए। इन प्रॉपर सबसेट 2 डिफरेंट सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। इम्प्रॉपर में क्या, सबसेट में क्या होता है 2 मुख्तलिफ सेट होते हैं लेकिन एलिमेंट्स उनके पास एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय साइन, ये साइन है जी आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट का। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। सेट ऑफ कुरान चैप्टर्स, कुरान के चैप्टर्स से हम जो एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कहा ए सेट में क्या है, द सेट ऑफ चैप्टर्स ऑफ कुरान लेस देन 10, ठीक है ना। कुरान पाक के 10 से कम चैप्टर्स का सेट बनाओ तो वो कितना बनेगा, 1 से लेके 9 तक ही बनेगा ना। तो दूसरी तरफ हम कह रहे हैं द सेट ऑफ 9 चैप्टर्स ऑफ कुरान, कुरान के 9 चैप्टर्स का एक सेट बना दिया गया है। तो बात तो दोनों में हम एक ही कर रहे हैं ना। ये तो ऐसे ही है जैसे आप कहें आई एम इल, मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है ना। तो सेट तो एक ही बन रहा है, यानी 1 से लेके 9 तक का बन रहा है, बस जहाँ लफ्ज लिख दिया गया है लेस देन 10 के 9 से कम चैप्टर्स का जो है वो सेट बनाना है, यानी 10 से कम पारे कितने होंगे, 9 ही होंगे ना। तो इधर हम कह रहे हैं कुरान पाक के 9 पारे, तो ये सेम हो गया, ठीक है जी। उसमें भी 9 चैप्टर्स की ही बात हो रही है, इधर भी 9 चैप्टर्स की ही बात हो रही है। तो इस तरह यहाँ पे भी इस सेट में भी 9 पारे शामिल हैं और इस सेट में भी 9 पारे ही शामिल हैं। तो एक ही बात को वर्ड बदल के कहा गया है।
तो यू कैन सी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर मैच्ड विद दिस एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो सेट बी में मौजूद हैं, ठीक है, 9 चैप्टर्स वही मौजूद हैं 9 चैप्टर्स सेट ए में भी। सो वी कैन से ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। टू डिफरेंट सेट्स हैव सम सेम एलिमेंट्स। ठीक है जी, एक सेट है उसमें से कुछ सेट दूसरे सेट में भी मौजूद हैं। द सेट विच हैज सम सेम एलिमेंट्स विच आर मेंशन्ड इन अदर सेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इट इज डिनोटेड बाय साइन। ये साइन दिया गया है जी आपके प्रॉपर सबसेट का। तो चलें इसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, आपके पास सेट ए में जो है ज्योमेट्री बॉक्स का कुछ सामान है, जैसे है शार्पनर, रेजर, स्केल, कंपास, पेंसिल। सेट बी में भी आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स का कुछ सामान मौजूद है, वो क्या है, रेजर। ठीक है, अब ये देखिएगा कि रेजर यहाँ है तो सेट ए में भी मौजूद है। स्केल इधर मौजूद है बी में, तो स्केल जो है वो सेट ए में भी मौजूद है। कंपास बी में मौजूद है तो ए में भी कंपास मौजूद है। फर्क इतना है कि सेट ए के पास ज्योमेट्री बॉक्स के ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट बी के पास ज्योमेट्री बॉक्स के कम एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन दोनों में बात किसके बारे में हो रही है, ज्योमेट्री बॉक्स के एलिमेंट्स के बारे में ही हो रही है। ठीक है, तो यू कैन सी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर मैच्ड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसके बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी मौजूद हैं। सो वी कैन से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, ये प्रॉपर सबसेट है बी का। अब कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, वो ट्रू या फॉल्स हैं, ये हमने क्लियर करनी है। यहाँ मैंने आपके लिए ये देखिए जी, ए बी सी है और बी में बी सी डी है। अब ये देखें कि दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहे हैं ए जो है वो सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये बात गलत क्यों हो गई, ये फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि कॉज बोथ सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर किसी ने किसी दूसरे का प्रॉपर सबसेट बनना होता है तो जरूरी है कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ भी मैच होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो दोनों के एलिमेंट्स ही डिफरेंट हैं, तो ये फॉल्स हो गया। आगे देखिए, बी और डी, बी में है बी सी डी और डी सेट में है ए बी सी डी। अब यहाँ पे ये ट्रू कैसे हो गया, ट्रू इसलिए हो गया कि बी अगर यहाँ बी सेट में मौजूद है तो डी में भी मौजूद है, सी में मौजूद है तो डी में भी मौजूद, यहाँ पे मौजूद है। अब ये देखें, सी यहाँ मौजूद है तो डी सेट में भी मौजूद है। बी में अगर डी मौजूद है एलिमेंट तो डी सेट में भी एलिमेंट डी मौजूद है। यानी डी एलिमेंट्स, डी के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ जो हैं वो बी में भी मौजूद हैं। तो इस तरह हमने कहा कि बी सेट हैव सम सेम एलिमेंट्स ऑफ द सेट डी। ठीक है जी, इस तरह ये ट्रू हो गया कि जो सेट बी में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सेट डी में भी मौजूद हैं। तीसरा देखिए, सी का सेट के एलिमेंट्स हैं सी डी ई और डी के सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब यहाँ जो है वो कहता है सी जो है प्रॉपर सबसेट है डी का, तो ये फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज सी सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। क्यों, इसमें सी में ई जो है, यहाँ देखें ई जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो सेट डी में मौजूद ही नहीं है। और हम कहते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है जी, जो आपस में मिलते हैं। और उसके अलावा जो है सेट में ऐसा रुकन मौजूद नहीं होना चाहिए जो एक में तो हो और दूसरे में हो ही ना। ठीक है, तो ये सेट सी जो है उसमें कोई एलिमेंट्स जो है वो एक डिफरेंट आ गया है, इसलिए ये जो है सब प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं बन सकता डी का। आगे बढ़ते हैं, कहता है इफ ए का सेट जो है वो इक्वल है ए बी सी के और डी का सेट जो है वो इक्वल है ए बी सी डी के। ठीक है जी, अब कहता है ए प्रॉपर सबसेट बन सकता है डी का। जी बिल्कुल, क्योंकि डी में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सेट ए में भी मौजूद हैं।
ठीक है। इस तरह ए जो है वो प्रॉपर सबसेट बन सकता है सेट डी का। आगे बढ़ते हैं। बी इक्वल है बी सी डी के और सी इक्वल है सी डी ई के। अब यहाँ पे देखें कि वो कहता है बी जो है प्रॉपर सबसेट बन सकता है सी का। तो देखें यहाँ पे डिफरेंट आ गया है। क्या डिफरेंट आ गया है? सी के पास ई मौजूद है और बी के पास डी मौजूद है, तो एलिमेंट सी जो है वो डिफरेंट हो गई है, इसलिए ये जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता बी सी सेट का, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे है इफ ए इक्वल ए बी सी और सी इक्वल सी डी ई। अब वो कहता है सी प्रॉपर सबसेट बन सकता है ए का, तो जरा देखिए ए के पास तो है ए बी सी और सी के पास है सी डी ई, यानी सी के पास एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया है, वो क्या है? ई, जो कि मौजूद नहीं है ए में। तो ए जो है सेट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके पास और सी के पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसलिए सी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता ए का। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, आपकी बुक की एक्सरसाइज में ये आंसर जो है वो ट्रू दिया गया है, जबकि ये फॉल्स के जुमरे में आता है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइज जो बैग पे दी होती है, क्वेश्चन के आंसर एक्सरसाइज के दिए होते हैं, उसमें भी मिस्टेक हो जाती है। तो बहरहाल आप हमेशा डेफिनेशंस को पहले समझें, वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ बढ़े। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको सॉल्व कराऊंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।